हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का 105 सॉल्व पेपर्स का 60वां पेपर 60। ये है उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2001 का समाजशास्त्र का पेपर सेट प्रश्न पत्र। ठीक है, ये पेपर्स हमारे जो पेपर सेट सारे चल रहे हैं वो हमारे सभी पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे, चाहे पीजीटी का हो, जीआईसी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जीडीसी, यूपीपी, पीसीएस, डाइट, यूजीसी, केवीएस, आरपीएससी, डी ट्रिपल एसबी, एनवीएस, जेडबलएससी, तो जितने भी, या फिर नेट जेआरएफ का है या आईएएस का है, जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं सोशोलॉजी के, तो उनके लिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेट्स हैं। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए हमारे साथ। अभी ये वीडियो केवल एक रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है, रिवीजन, क्योंकि पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, जस्ट आने ही वाला है। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आंसर है एक सेवा मूलक उपभोक्ता अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशा है? आंसर है एक से अधिक व्यक्ति। नेक्स्ट है, संस्कृति प्राय जानी जाती है किसके लिए? अधिसावयवी के लिए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र समाजशास्त्र विभाग किस विश्वविद्यालय ने सबसे पहले स्थापित किया? तो ये है शिकागो विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण एवं संस्कृति ग्रहण पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया? तो ये किया हर्शकोविट्स ने। नेक्स्ट है, मीड के अनुसार सामान्य अन्य एवं महत्वपूर्ण अन्य की रचना की? तो ये है मुझे की। नेक्स्ट है, सभी मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे तथा अपने मृतकों को दफनाएंगे। ये है रूढ़ियों की, रूढ़ियां ऐसा सोचती हैं। नेक्स्ट है, मानव की मानसिक एकता के आधार पर किसने सांस्कृतिक समानताओं की व्याख्या की? आंसर है प्रसारवादियों ने। नेक्स्ट है, निर्जाति केंद्रवाद। मैं बताते आ रही हूँ जब से कि निर्जाति केंद्रवाद का कहीं भी क्वेश्चन नहीं टूटा है, तो निर्जाति केंद्रवाद समनर का है। नेक्स्ट है, आवश्यक इच्छा। आवश्यक इच्छा गैसेलसाफ्ट का है। गैसेलसाफ्ट में टॉनीज ने बताया था कि जो समुदाय है, समुदाय एवं समाज के बीच संबंध, टॉनीज ने 1887 में गैमिनसाफ्ट किसको कहा? समुदाय को कहा, और गैसेलसाफ्ट जो कहा वो समाज को कहा। गैसेलसाफ्ट समाज को की अवधारणा दी। उसके बाद गैसेलसाफ्ट को सार्वजनिक जीवन या एक ऐसी जीवन पद्धति के रूप में परिभाषित किया जिसे लोग सजग होकर और जानबूझकर अपनाते हैं। आवश्यक इच्छा गैसेलसाफ्ट के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक संपर्क समंक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी क्या? सार्वभौमिक प्रयोगात्मकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक समरक्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा पति पत्नी, क्योंकि उनमें वैवाहिक रिश्ता होता है। नेक्स्ट है, एक अपराधी को सामान्य सभ्य नागरिक बनाने के प्रयास को पुनः कहा जाता है? तो आंसर है पुनः समाजीकरण। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं कि इसमें बीए और एमए का भी सिलेबस कवर अप होता है, तो ये उसके लिए भी, अगर किसी का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आ रहा है तो उसके लिए बहुत लाभकारी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं? आंसर होगा फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट है, नोमैडिक समूह होते हैं, तो नोमैडिक समूह क्या होते हैं? अस्थिर आखेट जीवी एवं संग्राहक। अस्थिर आखेट जीवी एवं संग्राहक। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजों का वर्गीकरण उनके आयतन एवं घनत्व के अनुसार किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है, उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक कृत्यों के संदर्भ में आपराधिक कानून के उल्लंघन को जाना जाता है? आंसर है परिस्थिति अपराध के स्वरूप। दूसरा पेपर हो गया, ये था पेपर नंबर 774। अब चलते हैं 775 पे। क्वेश्चन नंबर 18, अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? तो ये घुरिये ने कहा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? आंसर है 340 अनुच्छेद के अंतर्गत।
मंडल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, मनुष्यों की तुलना में चींटियों में अधिक एक रूपता तथा घनिष्ठता साथ होती है। तो ये क्या है? तो ये है वंशानुक्रम, कि उनका वंश से उन्हें ऐसे संस्कार मिले होते हैं कि वो एक साथ रहते हैं और घनिष्ठ रहते हैं। बस ये तो प्रॉब्लम तो सारे मनुष्यों में ही है कि बात बात पर झगड़ते हैं, झगड़ा करते हैं। इनमें मैं जो है वो बहुत बड़ा होता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। किसने इस बात पर बल दिया कि सामाजिक संरचना गैर अनुचलन आचरण के लिए उत्तरदायी है? आंसर है रॉबर्ट के मर्टन। नेक्स्ट है, भूमिका विकलांगता की बात किसने की? तो ये HD क्रिक ने की, भूमिका विकलांगता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक समाज के आकार को बदलने के लिए उत्तरदायी हैं? आंसर होगा 1 2 3, जन्म एवं मृत्यु दर, निष्क्रमण की दिशा और आयु समूह। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या उतार चढ़ाव के रूप में करते हुए सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया? तो सीमाओं का सिद्धांत सोरोकिन का है। नेक्स्ट है, समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है। समाज का अस्तित्व केवल एक समय क्रम के रूप में होता है। आंसर है मैकायन पेज ने ये कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि धर्म मनुष्य एवं समाज के सामाजिक नियंत्रण में सदैव एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण रहा है? आंसर है बी मेलिनोवस्की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक परिवर्तन की समाजशास्त्रीय व्याख्या किस परिवर्तन की अभिव्यक्ति है? तो आंसर है सामाजिक संबंधों की। नेक्स्ट है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत, ये तो पता है कि पेरेटो ने किया है। तो सिद्धांत में निम्नलिखित में से किन शब्दों का प्रयोग हुआ? तो इसका आंसर होगा रेंटियर और सट्टेबाज का प्रयोग किया अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में पेरेटो ने। ठीक है। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के लिए किसे उत्तरदायी माना? आंसर है बौद्धिक विकास को। नेक्स्ट है, कथन और कारण। यह तर्क का अच्छा विषय है कि आधुनिक भारत में जातीय चेतना एवं संगठन में वृद्धि हुई है। कारण है, राजनीति में जाति का प्रभाव स्पष्ट है और यह एक श्रेष्ठ से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तरीकरण व्यवस्था में कौन वस्तुनिष्ठ नियंत्रण आय और संपत्ति जिसमें पर्याप्त गतिशीलता संभव है किस पर आधारित है? तो ये वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति है? आंसर है एक श्रमिक संघ समिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सामाजिक क्रिया सिद्धांत टी पार्सन्स का है। निर्जाति पद्धति शास्त्र गारफिंकल का है। संस्कृति के प्रतिमान रूथ बेंडिक्स का है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत ये टाइनबी का है। स्टडी ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है? तो इसका आंसर होगा अगस्त कॉम्ट। नेक्स्ट है, जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तब वे निर्माण करते हैं किसका? एक युग्म समूह का। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्रीय ग्रंथ का उद्देश्य ऐतिहासिक भौतिकवाद का अनुभाविक खंडन करना है? तो इसका आंसर होगा दी प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म बाय मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद जो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 343। नेक्स्ट है, किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा? किसने क्रिया की अवधारणा को तार्किक एवं अतार्किक में बांटा? तो इसका आंसर होगा पेरेटो। नेक्स्ट है, गैसेलशाफ्ट व्यक्त करता है। गैसेलशाफ्ट समितात्मक समाज को व्यक्त करता है। अभी इसी क्वेश्चन पेपर सेट में क्वेश्चन आया था, दूसरा तीसरा था ये। नेक्स्ट है, संदर्भ समूह व्यवहार का क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा प्रस्तुत लघु समुदाय की निम्न में देते हुए कौन सी आवश्यक विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। तो 3 में है निकटता और 4 है आत्मनिर्भरता। ठीक है, लघु समुदाय। लेकिन फिर यहाँ पे लघु समुदाय की 4 विशेषताएं: लघुता, विशिष्टता, समानता और आत्मनिर्भरता। लघुता, विशिष्टता, समानता और विभिन्नता। ठीक है,
नेक्स्ट है, किसने जाति व्यवस्था में स्तरीकरण के वेबर प्रारूप, किसने जाति व्यवस्था में स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया? तो यह है आंध्र बेतई। आंध्र बेतई ने तंजौर जिले के अग्रहाम गांव के में जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और तब इस वेबर के प्रारूप का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कथन और कारण। समाज केवल मानव प्राणियों में से ही नहीं पाया जाता, कारण है अनेक प्रकार के पशु भी हैं। तो ये सत्य है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? यह एक जनरल है। नेक्स्ट है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसकी बुक है? ये खुले की बुक है। खुले की और बुक्स हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1909, सोशल प्रोसेस 1918 और सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड सोशल रिसर्च 1930। नेक्स्ट है, अधिकांश सामाजिक प्रजातीय समस्याओं का हल है क्या? समायोजन। नेक्स्ट है, समाज की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में एक समाजशास्त्री निम्न में से किस एक पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा समाज के संस्थागत प्रतिमान जिसमें आर्थिक क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट है, किसने यांत्रिकी और सावयवी समक्त में भेद किया? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम। नेक्स्ट है, यह किसने कहा कि समाज अनिश्चित असंबद्ध सजातीयता से निश्चित संबंध विजातीयता की ओर जाता है? तो इसका आंसर है स्पेंसर। नेक्स्ट है, कथन और कारण। गंदी बस्तियां बाल अपराध का प्रबल कारण होती हैं और कारण है गंदी बस्तियों में जन्म लेने वाले सभी बच्चे मानवीय मूल्यों का उल्लंघन करते हैं। तो ये गलत है। ऑप्शन जो कथन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। डेविस एवं मूर ने किस शीर्षक के अंतर्गत सामाजिक स्तरीकरण के क्षेत्र में ज्वलंत एवं सतत वाद विवाद को उत्प्रेरित किया? तो इसका आंसर होगा स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत। नेक्स्ट है, परिस्थिति समूह शब्द के प्रेरणता थे? आंसर है वेबर। नेक्स्ट है, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती वो कहलाता है क्षैतिज गतिशीलता। कि एक जगह फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उसको छोड़कर दूसरे शहर में आ गए और उसी जगह पर फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, तो वो क्षैतिज गतिशीलता होगी। जैसे कि इसमें एक LIC वाले कर्मचारी का उदाहरण बहुत दिया जाता है। नेक्स्ट है, होमो हायरार्कीज लुईस डूमो की है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, ये श्रीनिवास की बुक है। नेक्स्ट है, कास्ट इन इंडिया में JH हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया? तो आंसर होगा इसका बहिष्कृत जातियों का। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्तरीकरण का सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डेविस एवं मूर। एक और बात, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन देखनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे से दे रखी होती है बुक में, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी रीडिंग करें, बट जिसको भी देखना है वो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना, तब पिक्चर दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी, धुंधली हो जाती है पिक्चर। नेक्स्ट है, सामाजिक स्तरीकरण के किसके सिद्धांत को कार्यात्मक स्तरीकरण का सिद्धांत कहा गया? कार्यात्मक स्तरीकरण का सिद्धांत, यह है डेविस एवं मूर का सिद्धांत। नेक्स्ट है, भारत में मूल आक्रामक आर्यों ने जो विशिष्ट पदों में विभक्त थे, यहाँ के समाज में सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत प्रारंभ किया जो पहले से ही भोजन संबंधी निषेधों के आधार पर उपवर्जी जनजातीय समूह में विभाजित था। तो और कारण है सामाजिक स्तरीकरण की प्रणालियों में भारतीय जाति व्यवस्था अद्वितीय है। तो ये दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 59। ये है 59 में दिया है कि निम्नलिखित वर्ग व्यवस्था में से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर होगा कथन 2 और 4। एक वर्ग व्यवस्था एक मुक्त व्यवस्था माना जा सकता है और 4 है, एक वर्ग व्यवस्था को सामान्यतः सामाजिक गतिशीलता से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें वर्ग की बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं पिक्चर क्वालिटी सही करके। नेक्स्ट है कथन और कारण। अप्रतिमानता एक समाज में आदर्श शून्यता की दशा है, तो ये सही है, और समाज अप्रतिमानता अपरिहार्य है, तो ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो ये है धन। नेक्स्ट है, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा किसने कहा? तो ये गिडिंग्स ने कहा।
एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट है, रिजले ने भारतीय प्रजातियों को कितने भागों में बांटा? तो ये 7 में बांटा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक समाज, पाली में काम करने वाले श्रमिक, ये युग्म सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा संस्कृति एक व्यक्तिक तथ्य है। संस्कृति एक व्यक्तिक तथ्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रकार्य दोनों अंतर्भूत होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, यह सामाजिक गतिशीलता व्यक्त करती है। आंसर है परिस्थिति परिवर्तन को। नेक्स्ट है अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता एवं अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण किया। ठीक है, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक, तो इसमें किसने अंतर किया या फिर इन दोनों में किसने बांटा? तो ये है लिपसेट एवं रूथ बेंडिक्स। लिपसेट एवं बेंडिक्स ने अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता बताई और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता को बताया। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, इसमें और भी नाम दिए हुए हैं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा है, इसमें मैकाइवर एवं पेज है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्रीन ने 3 प्रकार के सहयोग बताए, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग, तृतीयक सहयोग, क्योंकि इनमें से कोई भी आ सकता है, तो देख लेते हैं। ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने सहयोग के सामान्य सहयोग के प्रकार, सहयोग, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग, इसने भी 3 बताए। और गुरविश तथा मूर ने, तो इन्होंने भी 3 प्रकार बताए, संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण। तो 3-4 राइटर हो गए, 3 राइटर्स ने 3-3 में डिवाइड किया, लेकिन मैकाइवर पेज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात कही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषक जनजाति है? तो ये औराव जनजाति जो है वो कृषक जनजाति है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जाति की विशेषता है? आंसर है अंतः विवाह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्म का सही रूप सम्मिलित कीजिए। तो इनमें है ऑप्शन नंबर बी, बहुपति विवाह। एक स्त्री का अनेक पुरुषों से विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। नेक्स्ट है, कथन और कारण, समकालीन समाज में एक विवाह प्रथा ही सबसे आगे है। बिल्कुल सही है। एक विवाह प्रथा से महिलाओं की परिस्थिति में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है और सही स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये हुआ कब? 2 अक्टूबर 1952 को। ये क्वेश्चन भी कई बार देखा जा चुका है। नेक्स्ट है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है। आंसर है देशीयता। नेक्स्ट है, 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी कब? 1992 में। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाएं भी आ रही है यूपीएससी वाले एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, टोडा मुख्यतः एक क्या है? टोडा है पशुपालक समुदाय। नेक्स्ट है, किसके प्रकार्यवाद को व्यक्तिक की संज्ञा प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानोवस्की। नेक्स्ट है, रुग्ण भूमिका, तो ये दिया है पार्सन्स ने, रुग्ण भूमिका पार्सन्स। नेक्स्ट है, भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण वाइजर ने मुख्यतः किस आधार पर किया? आंसर है जजमानी संबंध के आधार पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एकरूपता का प्रमुख स्रोत है? आंसर है सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण। सामाजिक प्रतिमानों का अंतरीकरण। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित करने के लिए वैविध्य परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किया। आंसर होगा एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष संप्रदाय से कौन संबंधित नहीं है? आंसर है सदरलैंड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतःसमूह की आवश्यक विशेषता है? आंसर है हम की भावना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर होगा आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है, किसने तय किया कि प्रौद्योगिकी प्रविधियां सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं? तो इसका आंसर होगा वेबलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कथन और कारण, कोई भी वास्तविक सामाजिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती यदि वह प्रगति से असंगत है।
कारण व्यवस्था एवं प्रगति संगठित घनिष्ठ रूप से अंतः संबंधित है। तो ये दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं को देखना है तो बुजुर्वा मार्क्स ये वेबर ने नहीं दिया, बल्कि बुजुर्वा मार्क्स की बात पैरेटो ने कही है। बाकी डार्विन का बुलडॉग ये स्पेंसर का है। मानवता धर्म एक महान पुजारी है, ये कॉम्ट ने कहा। आधुनिक समाजवाद का जनक मार्क्स को बताया गया। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक गतिकी सिद्धांत में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया। तो आंसर होगा विचारात्मक संस्कृति और चेतनात्मक संस्कृति। नेक्स्ट है, कथन और कारण। मानव वही है जो वह करता है, जैसा काम करता है उसी प्रकार वह सोचता और चिंतन करता है। सही है। फिर है इसका कारण, आदत और विचारधारा प्रौद्योगिकी प्रविधियों से निर्धारित होती है, तो ऐसा नहीं है, ये कारण गलत है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र के का जन्म फ्रांस में हुआ। समाजशास्त्र के जनक आएगा यहाँ पे, जनक का जन्म फ्रांस में हुआ। तो ये पूछा है सन कौन से सन में हुआ? ये है 1798। तो समाजशास्त्र के जनक का जन्म फ्रांस में 1798 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, सामाजिक विचारक जिसने सामाजिक एकता के प्रत्यय के महत्व पर बल दिया। इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने सोशल डिवीजन ऑफ लेबर 2 भागों में बांटी। प्रथम भाग में सामाजिक एकता का विश्लेषण किया और दुर्खीम का कहना है कि सामाजिक एकता के स्वरूप में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन किस क्रम में अवतरित हुआ? तो इसका आंसर होगा आदिम समाज, प्राचीन समाज, एशियाई समाज और सामंतवादी समाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पूंजीवादी समाज से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा निजी संपत्ति का अंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के रूप में स्वीकार करने योग्य है? आंसर है जनजाति को हम एक समुदाय के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन नंबर, ये है समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? तो आंसर है परिवार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कथन किस अवधारणा के लिए सही है? एक सामान्य समाज में सांस्कृतिक भिन्नताओं को सहन करना तथा विभिन्न समूहों को अपनी प्रभेदक संस्कृति को धारण करने देने को कहा जाता है। तो आंसर होगा सांस्कृतिक बाहुल्यवाद। नेक्स्ट है, एक समुदाय है। समुदाय क्या है? सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। एक समुदाय सामुदायिक भावना व्यक्त करता है। जर्मन समाजशास्त्री टॉनीज ने समुदाय की अवधारणा में समान संस्कृति, सहभागिता, अनुभव और आत्मनिर्भरता पर आधारित लगाव की भावना तथा पारस्परिक प्रतिबद्धता को भी सम्मिलित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्री विशेषात्मक संप्रदाय का है? तो आंसर होगा स्मॉल। नेक्स्ट है, समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं। समाजशास्त्री संस्था की परिभाषा करते हैं किस रूप में? आदर्श मानकों के प्रतिमानों जो कुछ प्रमुख सामाजिक उद्देश्य, मूल्य या आवश्यकता पर संकेंद्रित हैं के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की आपराधिक जनजाति से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था। चेरू से आप चोर को याद कर सकते हैं, और गोंड दूसरी जनजाति है। ठीक है, वहां पर दिया था, जो हमने पहले पढ़ा था वहां पे कोरवा और चोरू दिया था, लेकिन यहाँ पे हाँ गोंड गलत दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 दिया है यहाँ पे, तो ये 2 नहीं है, 4 और 3 है। 3 और 4 चेरू और कोरवा एक्सप्लेनेशन में सही दे रखा है। ठीक है, कि हमने जब एक ट्रिक से देखा था कि जो कौरव हैं वो हमेशा झूठ बोलते थे, छल करते थे, तो कौरवा, तो इसको हमने आपराधिक जनजाति में याद किया था, और चोर से बना था चेरू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जब समूह की कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसका आंसर है ऑगबर्न तथा निमकॉफ।
ने कहा था अपनी बुक अ हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट है संघर्षशील एवं औद्योगिक समाज शब्दों का प्रचलन किसने किया? तो आंसर है स्पेंसर ने। संघर्षशील और औद्योगिक समाज स्पेंसर, संघर्षशील और औद्योगिक समाज स्पेंसर। नेक्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी है? तो यह है पार्क एवं बर्गेस की। नेक्स्ट है अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी किसने शुरू किया? तो ये भी स्मॉल ने शुरू किया। नेक्स्ट है संस्कृति के दो भाग, भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति की चर्चा किसने की? तो आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों में से वक्तव्य वृद्ध समाज के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर होगा एक ऐसा समाज जिसमें समाज के सदस्यों के बीच अभिज्ञता होती है। फिर है एक ऐसा समाज जिससे सदस्य सामाजिक एवं भौगोलिक रूप में निरंतर गतिशील हो। नेक्स्ट है समुदाय वह लघुतम समाज है, समुदाय वह लघुतम समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पक्ष समाहित होते हैं। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने इस परिभाषा को समुदाय के 3 तत्वों का उल्लेख किया: व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का समावेश। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की औपचारिक एजेंसी है? तो इसका आंसर होगा कानून। नेक्स्ट है अभिप्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो आंसर है आर के मर्टन ने। अभिप्रत्याशित समाजीकरण आर के मर्टन। नेक्स्ट है विवाह का समाजीकरण परिप्रेक्ष्य किस पर केंद्रित होता है? तो आंसर है भूमिकाओं की व्यवस्था पर। नेक्स्ट है यह किसका मानना है कि स्कूल एक दमनकारी संस्था है? आंसर है इवान इलीच का। नेक्स्ट है वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ों के साथ साथ करते हैं, सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं, जाना जाता है प्रत्यक्ष सहयोग के रूप में। और ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 112। स्कूल एक दमनकारी संस्था है, तो ये इवान इलीच ने कहा था अपनी बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी में 1971 में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लास्ट पेज है ये हमारे पेपर सेट का। क्वेश्चन नंबर 114, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे विचारकों की जो बर्थ है और डेथ है उसको दिया गया है और उसको सीक्वेंस में लगाना है। ये अगस्त कॉम्ट का है 1798 से 1857, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, इमाइल दुर्खीम 1858 से 1917 और मैक्स वेबर है 1864 से 1920। नेक्स्ट है एक नियंत्रित अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा प्रतिबंधित होती है। इसका कारण है अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए राज्य अधिकृत होता है। तो ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट है संविधान की प्रस्तावना में प्रस्तुत भारतीय जनतंत्र के लक्षणों का सही व्यवस्था क्रम क्या है? आंसर है संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, गणतंत्र। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन बुक किसकी है? तो ये इसकी है सोरोकिन की है। सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन बुक सोरोकिन की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है? तो आंसर है निवेश, उत्पादन, वितरण और उपभोग। नेक्स्ट है पूंजीवाद में धर्माधारित विचार किसने दिया? तो आंसर है मैक्स वेबर ने। इस पेपर सेट का लास्ट क्वेश्चन है अब हमारे सामने, तो ये है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मानव और संस्कृति एस.सी. दुबे की है। मानव और संस्कृति दुबे, विकास का समाजशास्त्र के मिश्र, मनु की समाज व्यवस्था दुबे और भारत में परिवार और विवाह ये इनकी बुक है के.एम. कपाड़िया। तो ये थे 60 पेपर सेट के 120 क्वेश्चन आंसर जो कि हमने ख़त्म कर लिए 30 मिनट में। ओके, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे परिवार से जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।